भी नहीं रही अंधे को। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, होश भी नहीं है उसको। जय श्री श्याम फ्रेंड, जय महाकाल। आप सब कैसे आएंगे? आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे से सपोर्टर है, इसलिए उनका मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:30 और आज दिन है मंडे। तो भोलेनाथ की कृपा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और फिलहाल मैं अभी अपने भगवान के दर्शन नहीं करा पाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी से निकलना होता है मेरे लिए, फिर भी मैं काफ़ी लेट आती हूँ। तो बस इसी वजह से अभी मैं आ गई हुई थी। और मैं आपको बता दूँ कि कल मेरी किसी से बात हुई थी। बात तो कई बार हुई है, आपने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष हैं बीना मानवी जी, हम जैसे असहाय लोगों की सहायता करने वाली। तो उनसे मेरी बात हुई थी, बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने ज्योति मौर्य वाला केस जो था वो भी देखो कितनी तरीके से सच्चाई सब सामने, जो कोर्ट नहीं कर पाया वो उन्होंने किया। और उसका क्या कहते, छोटू वाला केस चला था बिहार में, उसका भी देखो पर्दाफाश किया। और फिर उसका क्या कहते हैं, शीमा हैदर वाला केस, मतलब कई केस ऐसे चले जिन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया, और वो हमेशा सच्चाई का ही सपोर्ट करती हैं। तो अभी उनका मतलब समारोह था, मैं झांसी से कई लोग गए थे, बट अभी तो मेरी कंडीशन नहीं थी जाने की वहाँ पर। लेकिन मैंने फ़ोन पे मेरी बात हुई उनसे और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मैं आपको उनका नंबर वगैरह तो नहीं इसमें मेंशन कर सकती मैम का, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, बहुत मतलब ये नहीं कहेंगे। और वो भी हम लोग, उनकी लाइफ भी हम लोगों जैसी ही थी, बट उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के मैदान पर आगे बढ़ी, जिससे आज उनकी जय जयकार हो रही है। वो एक कहावत है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कहते हैं नदी में जो पानी होता है ना, अगर लहरें पत्थर उनको बहुत रोकते हैं आगे बढ़ने से, समुद्र में या नदी में पानी होता है, बट पानी अपना किनारा बना ही लेता है और उस पत्थरों को फाड़ते हुए कहीं ना कहीं से निकल जाता है। इसी प्रकार से औरतें भी यही होती हैं कि जब तक वो एक अच्छे रिश्ते में बंधी होती हैं तब तक वो नॉर्मल सा चलती हैं, उन्हें अपने परिवार, बच्चे, लोग, दोनों कुल की इज्जत देखनी पड़ती है। लेकिन जब उनके सर से और उनके हाथ से, पैरों से बेड़ियाँ टूट जाती है ना, तो वो किसी मर्यादा को नहीं मानती, क्योंकि समाज उन्हें खाने के लिए नहीं देता है। और इंसान ये सोचे कि सोशल मीडिया पे आकर बेइज्जती, तो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हाँ बेइज्जती होती है, ऐसा कुछ नहीं होती है, लेकिन बेइज्जती से ही एक अच्छी मुकाम मिलता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आज मेरे बेइज्जती वाले ब्लॉगर्स आते हैं, मुझे भी डालने में बुरा लगता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं सोशल मीडिया पे रहूँगी। चाहे मुझसे कितने भी मेरे साथ जो कुछ भी होगा गलत, मैं वो सब डालूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मेरा सोशल मीडिया बस काफ़ी सपोर्ट करे, क्योंकि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बस मेरा साथ देने वाला तो वैसे भी कोई नहीं है, मैं अकेली खड़ी हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, और बस इन दोनों का आशीर्वाद रहा ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। और क्या बोलूँ मैं आपसे, पता लोग क्या कहते हैं, अब तो पता ससुराल के लोग भी पता क्या कहते हैं कि तुम अपनी इज्जत को क्यों डर रही हो। उनसे जुड़े दोस्त, उनसे जुड़े लोग कहते हैं क्या कि हम बचपन से उनको जानते नहीं थे, वो कितने घिनौने इंसान हैं, कितने गंदे इंसान थे। तुम इज्जत की बात कर रही हो, तुम आज देख रही हो तो तुम्हें समझ में आ रहा है। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं उनको, उस कंडीशन में देख रहे हैं। और हमने बोला कि वो संबंध वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, कोई भी मतलब संबंध नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा तुम परेशान मत हो। और परी गेस्ट हाउस वाले जो कहते हैं, उनका आधा से ज़्यादा जीवन वहीं बीता है, पूरा जीवन उन्होंने वहीं बिताया है, और आज संबंध नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कभी भी पुलिस अगर गांव आए या कोई भी आए इन्वेस्टिगेशन करने, या कोई भी आए, तो कभी कहते थे गांव भेजना ज़रा उसको, परी गेस्ट हाउस वालों की और उस लड़के की और उसकी जो भाई है उसकी सारी सच्चाई गांव वाले बता देंगे अपने आप। पोस्टमैन को लौटाने से क्या होता है, जो सच है वो सच कभी, हाँ हम आपकी सामने आकर मदद नहीं कर सकते,
लेकिन पीठ पीछे आपका खूब सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो नालायक लोग हैं। तो इसीलिए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे उसमें जो मेरा पति है उससे ज़्यादा तो वो ये कहते हैं, मैं कहती हूँ कि क्या उसके पूरा परिवार, बोले अरे उसके पूरे परिवार से ना, एक बात बताओ, जब उसके भाई ने तुम्हें घर से निकालने की प्लानिंग की, तुम्हें मारने की प्लानिंग करी और तुम्हें तुम्हारे बच्चा गिराने की प्लानिंग की, सब कुछ जब उसके भाई ने किया है तो क्या वो उसका साथ नहीं देगा? आधे से ज़्यादा गाड़ी उसी की चलाई हुई है शकोहाबाद में। ये गाड़ी का नंबर हर किसी को याद है, हर किसी को याद है। और वो गाड़ी थोड़ी ना है, वो तो ऑटो है, जिसका मन होता है वो उठा के चल देता है और कहीं पे भी चल देता है। ठीक है, बोले कि तुम कह रही हो कि जब उसके भाई का सब कुछ रचा हुआ खेल है तो क्या उसे पता नहीं चलेगा? तुम कहती हो कि अभी भी तुम पागलों जैसी बातें करती हो, तुम्हें अकल नहीं है, ऐसे बोल रहे थे मुझसे, तुम भी पागलों जैसी बातें करती हो, तुम्हें अकल नहीं है, बिल्कुल तुम्हें दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। सब कुछ उसका किया हुआ है, सब कुछ परी गेस्ट हाउस वालों का किया हुआ है। बोले जब तुम आती थी गाँव, जब तुम गाँव आती थी तो गांव के आधे से ज़्यादा लोगों को फ़ोन कर करके पूछता था कि फलाने की बहू आई है क्या, फलाने की बहू आई है क्या, फलाने की बहू आई है क्या। अपनी औरत से ज़्यादा तुम पे निगरानी रखता था। इंसान हैवान नहीं होता तुम्हारे तरीके, समझे तुम? जितना तुमने समाज में मुझे बदनाम करना था कर लिया, ठीक है? अगर तुम एक बाप से पैदा हो अपने तो सामने आओ, लो सम्मान, क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे पता है तुम ऐसे तो लोगे नहीं, ऐसे तो तुम लोगे नहीं, मुझे खुद अच्छे से पता है। लेकिन कोर्ट ने उसका भी प्रावधान बनाया हुआ है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और धूल कौन किसको चटाएगा? बहुत धूल चटा लिया तुम सब लोगों ने मुझे, ठीक है? बहुत धूल चटाया है तुमने। तो अब बारी तुम्हारी है ना कि मेरी। ज़िंदगी में तुमने जो जहन्नुम बनाई है ना, कितने बदतमीज, इतने बेहया लोग बताते थे, कहते थे उसकी माँ तो इसीलिए मर गई कि गांव की लड़कियां पकड़ पकड़ के ले लेकर आते थे। ठीक है, आज बड़ा शरीफ बनता फिरता है, मुझे शराफत बता रहा है। शराफत उसे बताए जिसे पता ना हो, ठीक है? कितना बड़े हो तुम। आगरा में वो लड़की, उसका भाई मिलने जाता था, हम लोगों से बोला कि मतलब हवन में जा रहे हैं, हवन में जा रहे हैं। उस लड़की से मिलने गया था, उस लड़की के साथ हम लोगों से बोला कि हम बेंगलोर से आए हैं तो हवन में जाएंगे मिलने। नहीं, हवन में कोई ख़त्म हो गया, उनके यहाँ हवन में जा रहे हैं। रात में लैपटॉप में ही सारे मैसेज, उसकी आईडी खुली थी, मेरे जेठ की आईडी खुली थी लैपटॉप में, सारे मैसेज मेरे पास है, रीड। और बस वहाँ से जो मैसेज करता तो मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, मैंने कहा देखो भैया वहाँ से जो मैसेज करते हैं लड़कियों को, वो अपने लैपटॉप में आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, फिर वो आईडी उसमें से लॉक करी, बट मैसेज मेरे पास आज भी है क्योंकि मैंने फ़ोटो खींच के रखी हुई थी। चलिए, हाँ कोई बुलाने आया है, काय के लिए बुला रही हो? काय के लिए बुला रही हो? तो मेरे सब्सक्राइबर है, मैं मिलने के आत्म करता है। जितनी ज़िंदगी में मेरी जहर घोला है ना, पता लोग क्या कहते हैं, सारे लोग ये कहते हैं उनके गांव से, हम लोगों को कुछ नहीं पता, सच में बता रही हूँ। कह रहे थे मेरे पास रिकॉर्डिंग है भी इस बात की जिसने कही है, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग का मिसयूज़ नहीं करूँगी। अगर वो इंसान मेरी मदद कर रहा है, वो सब लोग ये कह रहे थे कि जो इंसान के पास 10 रुपये की रुमाल नहीं होती थी वो मुँह पोंछने के लिए, जब वो गांव में गाड़ी लेकर आता था, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें लेकर आता था, ये इसके भाई, इसका जीजा, बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकते थे और बताते थे कि मैं 3 लाख की गाड़ी लेकर आया हूँ और बल्ला को तो मैंने चूतिया बना दिया है, 6 लाख की नहीं है 3 लाख की। इसका भाई कह रहा था कि 3 लाख की गाड़ी है, 6 लाख की गाड़ी थोड़ी ना है, और मैं तो उसको चूतिया बना दिया है। तो गाड़ी वाले का भी नंबर है, वो भी उससे ऑल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनसे भी कांटेक्ट करूँगी, मैं इतने लोगों से कांटेक्ट कर लिया तो गाड़ी वाले से भी मैं कांटेक्ट करूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग पता क्या कहते थे किसी का मूड काट लिया इन लोगों ने किसी का मूड काट लिया, किसी अच्छे आदमी को फंसाया है इन लोगों ने, ऐसे बोलते थे।
गांव के लोग, सच बता रही हूँ। कहते थे कि पता नहीं मंदों के लड़कों ने किसी का मोड़ काट लिया, बहुत शरीफ से लोगों को फंसा दिया है, देखो कैसे लूट रहे हैं उन लोगों को, कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे इंसान की तो शादी भी नहीं होनी थी और कैसे लोगों का मोड़ काट लिया। आज अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो उनसे भी जिन जिन लोगों ने बोली होगी ना, उन्हें भी रियलाइज़ हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हवा हवाई में, मैं कोई बात नहीं बोलती हूँ, ग्रुप के साथ बोलती हूँ। हवा हवाई में मुझे आदत नहीं है बोलने की, मैं फलाने को ये कर दूँगा, ठिकाने को ये कर दूँगा, इसको पल्ला गोली मार दूँगा, जब मारूँगा। दम है तो मत, कितनों को मारोगे? पूरे इतना बड़ा तू शेरशाह सूरी तो है नहीं, और जिस दिन इतना बड़ा शेरशाह सूरी था तो क्यों भाग गया था? गई तो तेरे तो तू जैसा जेठ संसार में शायद जितनी गालियाँ मैंने तुझे दी हैं उतनी शायद तब बेशरम इतना बे आया है, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि तूने मुझे इतना परेशान किया, मैंने कभी भी गलत कोई एक्शन नहीं लिया। और तुझ में जितनी शायद गालियाँ पड़ी हैं, तुझमें जितनी शायद तेरी बेइज्जती हुई, शायद समाज में किसी ने बहू ने अपने जेठ की बेइज्जती नहीं की होगी, ठीक है? और क्यों भाग गया था उस दिन तो मिलाते हुए? चड्डी बनियान भी छोड़कर चला गया था यहीं पे अपनी औरत की बेटी को, घर मकान सब ऐसे आटा मड़ा हुआ, सब्जी बनी हुई, ऐसे फलार हो गया था। दम है, अपनी बाप से पैदा हुआ तो बड़ा बड़ा हीरो बनता है ना। किशन यादव शेर था, शेर हूँ, बढ़ाया शेर वाला। गए तो थे मेरे पापा 2 बार गोली के लिए तुमने लड़के लगवाए थे, गए तो थे मेरे पापा शुक्रवार, और अकेले गए थे। और तू बुला ले जितने तेने गुंडे पाले हैं, तूने कितने तुझमें दम है, ठीक है? पाप का घड़ा भरता है, धीरे धीरे भरता है। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन जब रावण के अंत का समय आया तो एक छोटा सा बालक जो भगवान श्री राम बनकर आए, बाद में पता चला कि भगवान थे वो, विद्या ग्रहण करते करते मार दिया, ठीक है? एक औरत के ऊपर उंगली उठाने का परिणाम क्या होता है, ये महाभारत और रामायण से सीखो। दोनों कुल का विनाश ही होता है और उससे जुड़े लोगों का। बहुत सोच समझ के करना जो कुछ करना मेरे साथ। अब मैं किसी की पत्नी और किसी की घर की बहू नहीं रह गई हूँ, समझे? फाड़ दूंगी पकड़ के, होगा तू द रॉड ऑफ किशन यादव। सब रॉड हम तुम में घुसेड़ देंगे। तू कहता है ना कि मैं ये कर दूंगा, यहाँ से ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना ठिकाना। भाजपा सरकार है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्लॉग को ही एंड करते हैं।